क से कोयल, ख से खरगोश, लेकिन जब अ से अधिकार लिखा तो वो भड़क गए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज हिंदी विभाग में हम मौजूद हैं और विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेरे साथ हिंदी विभाग से डॉक्टर मुकुंद रविदास सर जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहूँगी कि हिंदी की आज के युग में कैसे स्थिति है और किस तरीके से साहित्य से उनका लगाव हुआ है। जोहार सर। जोहार जोहार। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। आज चूँकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कोयलांचल की धरती पर अवस्थित है और यहाँ विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग भी स्थापित है, जहाँ की 250 छात्र छात्राएं हिंदी की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आज के इस दिवस पर उन्हें कार्यक्रम करने के लिए और हिंदी भाषा के महत्व के लिए आज उन्हें विशेष रूप से जानकारी दी जाए और उनके अंदर जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं आज से प्रतिभाओं को दिखाने का एक अवसर मिले। सर, एक सवाल रहेगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन बिजनेस की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। किस तरीके से बिजनेस पीपल भी जो है, जो लोग कॉरपोरेट में कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो हिंदी का उपयोग कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है? जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तब भी भाषा को लेकर परेशानियाँ थी, लेकिन जो ही हिंदी भाषा का विकास हुआ तो एक आंदोलन का रूप लिया और उन्हीं अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। तो अगर स्वतंत्रता दिलाने में अगर किसी चीज़ों का योगदान है तो भाषा के महत्वपूर्ण योगदान को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से आज भारत की ही केवल यह भाषा हिंदी नहीं रह गई है, बल्कि अब पूरा विश्व, आज जो हम लोग मान रहे हैं यह विश्व हिंदी दिवस है। इसका मतलब ही है कि पूरा विश्व के लोग भी अब हमारी भाषा को मानने लगे हैं। उनकी दृष्टि भारत की ओर है कि आने वाले दिनों में अगर हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो शायद भारत के साथ जो वैश्विक बाज़ार की नीति है उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए विदेशों में भी आप देखेंगे कि हिंदी की अनेक संस्थाएं, चाहे वह हिंदी क्लब हो, हिंदी पुस्तकालय हो, हिंदी संस्थान हो, और बराबर आप देंगे तो हिंदी से ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार, तरह तरह की चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोग भी अब हिंदी को पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें और व्यापारिक रूप से रोजगार के रूप में यह भाषा को। सर, जो बच्चे साहित्य, हिंदी साहित्य को लेकर पढ़ते हैं लेकिन वो भी अपनी बोलचाल की भाषा में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा यूज करते हैं, समस्या वो कम बताते हैं, यूज उपयोग को वो यूज बोलते हैं, या ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपने आम बोलचाल की भाषा में, भले उनका विषय जो है वो हिंदी रहता है। भाषाई शुद्धता का हिंदी में क्या रोल है और किस तरीके से कायम रख सकते हैं? देखिए, एक तरह से हम अगर इसको कहें तो उसको समस्या नहीं मानते हैं। भाषा हमारी जो है वो विचारों का एक माध्यम है और हिंदी को हम मानते हैं कि गंगा की तरह है कि उसके अंदर जितने भी भिन्न भिन्न भाषाओं के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द हैं, चाहे अंग्रेजी को हो या उर्दू को हो, फारसी के हो या अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं जो प्रचलित है, उन भाषाओं को हिंदी अपने में समाहित कर ली है और उन्हीं भाषाओं को समाहित करके अपने बोलचाल के रूप में वह प्रयोग में लाते हैं। भले वह अंग्रेजी के यूज शब्द भी बोल देते हों। जैसे उदाहरण के तौर पर अब एक साइकिल रिक्शा चालक को अगर कहा जाए कि हमें सेक्रेटारिएट चलना है तो वह नहीं समझ पाएगा। सेक्रेटारिएट कहेंगे तो उल्टी बोल दिए, सेक्रेटारिएट कहेंगे तो ज़्यादा समझ पाएगा, लेकिन अगर सचिवालय कहेंगे तो वह नहीं समझ पाएगा। तो सेक्रेटारिएट शब्द जो है उसके लिए वह हिंदी के रूपांतरण के रूप में है। तो इसलिए हिंदी में जितनी भी भाषाओं का समागम होगा उतना ही हमारी भाषा समृद्ध होगी, क्योंकि हिंदी के अलावा कोई और अन्य भाषा ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे भाषाओं को अपने में समाहित करके उसके बोलचाल के रूप में प्रयोग में कर सकें। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं। आज कई कवि जो हैं आज हिंदी विभाग में आए हुए हैं, आपके मेहनत की वजह से ऐसा हो पा रहा है। क्या लगा कि कवियों को यहाँ बुलाना पड़ा और कैसे प्रेरणा मिलती है, इस तरीके के नई आइडियाज़ कैसे लेकर आते हैं? कवि सम्मेलन करने के पीछे मेरा यही एक मात्र आइडिया है कि कविता जो है हृदय की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है
और जब साहित्य के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं तो हर एक विद्यार्थियों के अंदर भी उनकी संवेदनाएं भिन्न भिन्न होती है, बशर्ते उसके अंदर की संवेदनाओं को शब्दों का रूप देकर के उससे उभारा कैसे जाए। उनकी तकनीकें उनको पता नहीं है, उनके अंदर प्रतिभा है, सब कुछ है, लेखन की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, लेकिन शायद वो अपनी बातों को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे इसका अभाव है जी। हम शिक्षक यहाँ पठन पाठन के बतौर कक्षाएं लेते हैं, लेकिन इन कविताओं के प्रति या कविता लेखन के प्रति शायद उतनी गहरी रूप से उन्हें नहीं समझा पाते हैं। तो इसीलिए हमने आज 15-16 राष्ट्रीय स्तर की कवियत्रियों को मैंने बुलाया है कि उनकी कविताओं को वो पढ़ेंगी, कविताओं को लिखने की प्रेरणाओं को समझेंगी, कविताएं कैसे लिखी जाती है इनकी बारीकियों को शायद वो समझेंगी। और आने वाले दिनों में आज हम इन प्रतिभाशाली कवित्रियों को बुला रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की हिंदी की छात्र छात्राएं भी कल आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर की कवि के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाएंगे। सर, आपने बहुत सारे किताब को तो लिखा ही है, बहुत कविता को भी लिखा है, कोई भी 4 अपनी पसंदीदा अपने किताब की अगर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहें तो? कविता, अभी एक कविता जो मेरी है बहुत पॉपुलर हुई है, कोयला और माटी। चूँकि अभी NEP 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार का भी यह मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र में मातृभाषा जो उनकी अपनी भाषा है उस भाषा से भी अब उन्हें पढ़ाया जाए, तो शायद बच्चे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। झारखंड की पहचान है कोयला, और जब यहाँ के गरीब मजदूर किसान साइकिल के बोरी में डाल कर के सड़क के किनारे, गांव के किनारे, शहरों में घूम घर करके कोयला बेचते हैं, तो उन कोयला बेचने वालों की संवेदनाएं जो अपने बच्चों के प्रति है, उनका भी जो सपना होता है कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके एक दिन अफसर बने, ताकि मैं आज जो कोयला ढो रहा हूँ मेरे बच्चे भी इस तरह के कार्य को ना करें। तो उसी को प्रतिबिंब के रूप में मैंने झारखंड के वैसे गरीब मजदूर के बच्चों के लिए मैंने कविता लिखी है कि पढ़ नुनु पढ़, अखनो कोन्हो नाय बिगड़ल हो, अखनो कोन्हो नाय बिगड़ल हो, पढ़े के उम्र हो से खातिर कहो यो पढ़ नुनु पढ़। ढेर नाय मोबाइल देख, ढेर नाय मोबाइल देख, किताब गुला खोल, ओकरे में तोर जिंदगी लिखल हो, ओकरे में तोर जिंदगी लिखल हो, किताब के खोल और पढ़ से खातिर कहो यो ढेर नाय मोबाइल देख, पढ़ नुनु पढ़। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे मुकुंद रविदास सर को। बहुत सारे अच्छी अच्छी किताबों के ऑथर हैं और आज हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा साहित्य से कितना लगाव है आपका और ये झुकाव कैसे आया। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।